आपको भी वड़ा पाव खाने का मन करता है पर लगता है कि डीप फ्राई चीज़ें खाने से अवॉइड भी करें, तो आप उसकी जगह पे ना ये आलू मसाला पाव ट्राई करिएगा। इतनी टेस्टी बनती है ना, और बनाना भी बहुत ही ईजी है। यकीन मानिए, आपने इसे एक बार टेस्ट कर लिया ना तो क्या ही बताऊं। इसमें वो वड़ा पाव का भी टेस्ट आने वाला है और देसी बर्गर का भी, तो बच्चे बड़े ना सबको बेहद पसंद आने वाला है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे ले रहे हैं थोड़ा सा मूंगफली, और इसे ना हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि जो वड़ा पाव में जो मसाला डलता है ना लाल वाला, बिल्कुल वही मसाला हम बनाने वाले हैं पर थोड़े से ट्विस्ट के साथ। तो हमें ना फली को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है और इसे ठंडा करके ना छिलका निकाल लेना है। अब यहाँ पे लिया है मैंने 8 से 9 बेगड़ी लाल मिर्च। ये थोड़ा सा कम तीखा होता है और अच्छा भी लगता है खाने में। और 8 से 9 यहाँ पे ले लिया है लहसुन की कलियां। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो ना तो आप तेज वाली लाल मिर्च भी इसमें 1-2 ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी हमें क्या करना है ना, अच्छे से यहाँ पे भून लेना है, जलाना नहीं है, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम। तब तक के हम अपनी कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। एक प्याज को मैंने बारीक बारीक यहाँ पे कट किया है। बारीक बारीक कट करिएगा आप इसे अच्छे से। आप चाहें तो प्याज यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको प्याज नहीं डालना हो तो। और एक मीडियम साइज़ का ही मैंने यहाँ पे गाजर लिया है। गाजर को भी हम क्या करेंगे ना, बारीक बारीक यहाँ पे चॉप कर लेंगे। एक शिमला मिर्च लिया है हरी वाली, उसे भी हम क्या करेंगे ना, बारीक बारीक यहाँ पे कट कर लेंगे। और एक टमाटर लिया है, और टमाटर को भी हमें क्या करना है ना, बारीक बारीक यहाँ पे कट कर लेना है। आपके घर पे और भी अगर कोई सब्जी रखी हो जो आपको डालना हो, जैसे कि कॉर्न डाल सकते हैं आप इसमें, ब्रोकली डाल सकते हैं इसमें, आपकी चॉइस है। अब देखिए एकदम मसाला ठंडा हो गया था, तो फली की छिलका मैंने निकाल लिया था यहाँ पे ऊपर का लेयर। और ये सारी चीज़ों को ना हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डंठल के साथ। डंठल के साथ डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इसे बिना पानी डाले ना पल्स मोड में करते हुए पीसना है। लगातार मत पीसिएगा वरना ये पिसाएगा नहीं। पल्स मोड में करिएगा, फिर 1-2 बार इसे चला लीजिएगा, फिर पीसिएगा। हल्का सा गीला सा ये मसाला रेडी होगा, देख सकते हैं आप। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने इसमें, और इसका टेक्सचर भी हल्का दरदरा रखना है। अब पैन में डाला है 1 चम्मच बटर, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें जीरा, और डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च डाल दिया है मैंने, टमाटर डाल दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। और इसके बाद ना इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक, और इसे ना हल्का सा सॉटे करेंगे। यहाँ पे सब्जियों को ना हमें कुक नहीं करना, हल्का सा बस सॉटे करना है। अब इसमें डाल देंगे 3 उबला हुआ आलू। आलू को ना उबाल के आप ठंडा करके रखिएगा, गरम गरम आलू मत डालिएगा वरना स्टफिंग ना एकदम गीला सा बनेगा। तो 3 बॉयल्ड आलू मैंने डाल दिए हैं। अब जाएगा इसमें 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च, और चुटकी भर हल्दी। और ये सारी चीज़ों को ना अब हमें अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं आप, या नहीं भी डाल सकते हैं। और इसे ना हमें कम से कम ना 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे सेकने देना है, क्योंकि आलू की स्टफिंग अच्छे से जब कुक होगी ना तो ही टेस्ट आता है। ऊपर से डालेंगे खूब सारा हरा धनिया इसमें, और इसे एक बार मिक्स करके ना 1-2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। और आपकी एकदम चटपटी, एकदम टेस्टी वाली फीलिंग बन के यहाँ पे रेडी है। इसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है, तो ज़रूर से ना आप ट्राई कर सकते हैं। इसे आप पराठे में भी बना सकते हैं, सैंडविच भी में भी इसे डाल सकते हैं आप। अब मैंने इधर लिया है आटे वाला पाव। ये आटे वाला पाव है तो हेल्दी है, तो कोई टेंशन भी नहीं है कि मैदा है इसमें। सुपर एकदम फ्लफ़ी रहता है और बहुत ही सॉफ्ट भी रहता है। आप चाहें तो नॉर्मल पाव का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे ना, पाव को बीच से कट कर लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं मैं कैसे कट कर रही हूँ। जितना भी आपको बनाना हो उसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। आप चाहें ना तो ये फिलिंग पहले से बना के रख सकते हैं, और चटनी भी, और जब मन करे आप इसे बना के खा सकते हैं। इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप। अगर आपको तीखा पसंद हो तो शेजवान चटनी या चिली वाली जो सॉस आती है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसका असली फ्लेवर आता है इस चटनी के साथ जो हमने बनाया है। यकीन मानिए इतनी बढ़िया लगती है ना, एकदम तीखा सा लहसुन वाला जो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही गजब का आता है। तो चटनी ना हम थोड़ा थोड़ा इसमें लगा लेंगे और इसे यहाँ पे फैला लेंगे। थोड़ी सी गीली टाइप की है ये, ऐसे ही टेक्सचर इसका रखिएगा। अब इसके ऊपर डालेंगे ये आलू वाला मसाला हम यहाँ पे। और अब चाहे ना तो यहाँ पे आप
स्लाइस में कटा हुआ ओनियन या टोमेटो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्लाइस चीज़ का डाल रही हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दे रही हूँ मोज़रेला चीज़। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, पर बच्चों के लिए बना रहे हो तो ज़रूर डालिएगा, उन्हें बेहद पसंद आती है। और इसे ना अब हम क्या कर लेंगे, अच्छे से यहाँ पे पैक कर देंगे और ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा बटर इसे, ताकि अच्छे से ये सिक जाए यहाँ पे ऊपर का लेयर भी। और देखिए यहाँ पे बटर की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब एक तवा रखा है, तवे के ऊपर मैं रख रही हूँ बटर पेपर यहाँ पे और उसके ऊपर रख देंगे ये पाव और फ्लेम को रखेंगे एकदम मीडियम, एकदम कम फ्लेम पे रखेंगे हम और इसे ढक देंगे। और ढक के ना मुश्किल से 2 मिनट के लिए इसे आप कुक करेंगे, ताकि ना चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया लगा दीजिए इसके ऊपर और तैयार है आपका एकदम टेस्टी मसाला पाव। अभी तो होली भी आ रही है, तो होली में आपको कुछ मेहमानों को नया सर्व करना हो तो आप इसे बना सकते हैं। मसाला और चटनी पहले से बना के रख लीजिए, आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, बस मिनटों का काम है और इसे सर्व कर सकते हैं। सबको ना बेहद पसंद आएगा और बहुत ही बढ़िया लगती है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इसे सर्व किया है मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप के साथ और चटनी जो ऊपर से हमने बनाई थी ना वो डालिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है और खाने में ना इतनी मस्त लगती है ना कि क्या ही बताएं। तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपीज़ देखना पसंद है, मैं आपके लिए वैसे ही रेसिपीज़ लेके आऊँगी। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।